बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सूरह जुमा मदीने में नाजिल हुई। इसकी 11 आयतें और 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। युसब्बिहु तस्बीह बयान करती है अल्लाह ही के लिए जो कुछ ज़मीन और आसमान में है, बादशाहत पाक ज़ात की, और वो गालिब हिकमत वाला है। और युसब्बिहु और या सब्बिह से जो आयतें शुरू होती है, जो सूरह शुरू होते हैं, वो मुबस्सिहात कहा जाता है। जो सूरह तस्बीह से शुरू होते हैं, अल्लाह पाक की तस्बीह से, या युसब्बिहु या सब्बिह से शुरू होती है, वो मुबस्सिहात कहा जाता है, जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह पाक की पाकी बयान करती है। अब अल्लाह पाक की पाकी कौन बयान कर रहा है? जो कुछ ज़मीन और आसमान में है। तो हम नहीं सुन सकते ना, हमारा वो फ़हम नहीं है कि हम उनकी पाकी सुन सके। इसलिए अल्लाह पाक ने क्या कहा? वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहिम, कि तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ सकते कि वो किस तरह से तस्बीह कर रही है ना, जो कुछ ज़मीन और आसमान में है, और बेजान चीज़ें भी अल्लाह पाक की तस्बीह किस तरह बयान कर रही, वो हमारे समझ से बालातर है ना। वो अल्लाह पाक की ही अज़मत है, क्योंकि वो गालिब हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, और उसने बासा मबऊस किया, उठाया, उम्मीन में एक रसूल को तुम में से जो तुम पर किताब पढ़ता है। अब उम्मीन का मतलब होता है ना ख्वाइंदा। हाँ, तो अरब कैसे थे? ना ख्वाइंदा थे, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे। और उसे मौजज़ा क्या था कि आप सल्लम भी उम्मी थे, और उस उम्मी पैगम्बर को, उम्मी नबी को, उम्मियों को ही पढ़ाना था। कितनी बड़ी बात थी कि वो शख्स जो पढ़ाने वाला है, हिकमत बताने वाला, वो भी उम्मी, और जिनको बताई जा रही हिकमत वो भी उम्मी। लेकिन कितनी बड़ी बात थी कि कितने अच्छे से काम खुश असलूबी से हुआ, यहाँ तक कि जो उम्मी कहलाते थे अरबी, वो जब उनके हाथ में आप सल्लम ने कुरान दिया और उनको कुरान की हिकमत समझा दी, तो उनसे बेहतरीन शख्स पूरी दुनिया में कोई नहीं गुजरा है ना। कि उम्मियों को जब कुरान हाथ में आ गया कि वो बाकायदा उम्मी कहलाते थे, अरब के जट जाहिल कहलाते थे, और जब आप सल्लम ने उनके हाथों में कुरान और हिकमत दे दी, तो उनसे बेहतरीन कोई दुनिया में ना अब तक गुजरा ना कोई गुजरा है ना। उम्मियों में अल्लाह पाक ने क्या किया? उम्मी रसूल को उठाया, कि कोई ये ना कहे कि पहले से पढ़े थे। और उम्मी कैसे थे आप सल्लम? कि कितना मुश्किल काम था एक उम्मी को ऐसे ऐसे अहकाम समझाना, कितना मुश्किल काम था एक उम्मी के लिए, तो अल्लाह पाक ने वो भी आसान कर दिया। अब यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और रसूल का काम क्या है? कि यतलू अलैहिम आयाती, कि वो पढ़ता है आयतों को, और पाक करता है और सिखलाता है हिकमत और किताब के। आयत पढ़ने का क्या मतलब है? कलामुल्लाह का पढ़ना। और युज़क्किहिम में ज़ाहिर और बातिनी पाकी, कि हर तरह के से बिदअत, हर तरीके की अखलाक आदात की पाकीज़गी ज़ाहिरी और हर अकायद की पाकीज़गी है। व इन कानों मिन कबलू लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले ये सरी गुमराही में थे। व आखिरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और दूसरे तुम में से जब मिले उनसे, और वो गालिब हिकमत वाला है। वो आखिरीन का क्या मतलब है? आखिरीन का मतलब देखो, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मुसलमान जो अब तक क़यामत तक आने वाले जितने मुसलमान हैं वो आखिरीन है। आखिरीन का मतलब कि दूसरे आने वाले। तो दूसरे आने वाले कौन है? दूसरे आने वाले कौन है? क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे वो आखिरीन होंगे, और इंशाअल्लाह वो किससे? सहाबा से मुल्हिक होंगे। कि क्या कहा गया है? वो आखिरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम, कि दूसरे आने वाले उनमें से फिर वो मिल जाएंगे उनसे। तो किन से मिल जाएंगे? आखिरीन यानी क़यामत तक आने वाले मुसलमान। और किससे मिलेंगे? सहाबा इकराम से। तो ये बहुत बड़ी बशारत है उम्मत मोहम्मदिया की। और एक रिवायत में आता है कि आप सल्लम से पूछा गया कि आखिरीन यानी वो दूसरे लोग कौन है, तो आप सल्लम ने सलमान फ़ारसी की तरफ दस्त मुबारक किया था। तो इसमें के ये ऐसे कौम है कि अगर ईमान सुरैया सितारे पर भी पहुँच जाए तो ये वहाँ से भी ईमान ले आएंगे। तो इसमें अज्म की अज़मत बयान की गई। मसलुल्लज़ीना हम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, के मिसाल उन लोगों की जो उठाते हैं तौरात को, नहीं उन्होंने उठाया कमसलिल हिमार, जैसा कि गधा उठाता है, यहमुल अस्फारा, कोई बड़ी किताब को। तो इसमें यहूदियों का जिक्र हो रहा है कि उनको कितनी बड़ी किताब दी गई। अस्फारा से मुराद है बड़ी किताब, अस्फारा से मुराद है बड़ी किताब, कि उनको इतनी बड़ी तौरात दी गई, लेकिन वो तौरात के मिलने के बाद भी उनके पास वो इल्म और वो हिकमत नहीं आई, और वैसा दीन उनके अंदर नहीं आया। और इनकी मिसाल कैसी है?
कि ऐसा गधा जो अपने पीठ पर बोझ उठाता है, कि गधे के ऊपर हम कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें रख ले तो वो सिर्फ बोझ उठाएगा, उनको समझने के काबिल रहेगा कि कोई गधा, उसके ऊपर हम कितनी भी बड़ी नॉलेज की किताबें रख ले तो वो समझेगा नहीं, सिर्फ बोझ उठा के घूमेगा। तो ये मिसाल किसकी थी? यहूदी की। और हमारे यहाँ ये मिसाल किसकी? ऐसे आलिम दीनों की जो कि इल्म अमल नहीं करते, कि इल्म तो बहुत आ गया लेकिन वो अमल नहीं करते। तो उनकी मिसाल ऐसे गधे की तरह दी अल्लाह पाक ने, कि जो ऐसा सिर्फ जो बोझ उठा रहे हैं, किताबों का इल्म का सिर्फ बोझ उठा रहे और वो अमल से खाली है। बेसा मिसल कौमुल लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। तो मिसाल उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयतों को और अल्लाह नहीं हिदायत देता जालिम कौम को। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन्नास। और कह दीजिए उन लोगों से, यानी यहूदियों से, कह दीजिए यहूद से, अगर तुम गुमान करते हो कि बेशक तुम अल्लाह के वली हो, अल्लाह के दोस्त हो लोगों के सिवा, फ़तमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम तमन्ना करो मौत की। तो ये बार बार ये बात आती थी ना कि वो लोग हमेशा क्या कहते थे कि यहूदी है जो जन्नत में जाएंगे, यहूदी ऐसा तबका है जो जन्नत में जाने वाला है। तो उस पर क्या जवाब देते थे आप सल्लम कि अगर तुमको इतना ही गुमान है तो दुनिया में क्यों रह रहे? जब तुमको पूरे यकीन है कि तुम जन्नत में जाने वाले हो तो तमन्ना करो, मरते साथ तुम जन्नत में चले जाओगे। और आप सल्लम फरमाते हैं कि अगर आपके कहने पर उस वक्त जो भी यहूदी तमन्ना कर लेता वो उसी वक्त मर जाता, लेकिन वो हरगिज़ तमन्ना नहीं करते। और हमारे लिए इसमें क्या मसला है कि इंसान इस गुमान में कि जन्नत मिल जाएगी मौत का तमन्ना नहीं करेगा, कि ये गुमान में कि मुझे जन्नत मिल जाएंगी मौत की तमन्ना मुस्लिम नहीं करेगा। ये करना अल्लाह के सामने जुर्रत करने के मुतरादिफ होगा, कि वो नहीं जानता कि अल्लाह पाक ने उसके नसीब में क्या लिखा। ला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और वो हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे कभी भी जो कुछ आगे भेजा उनके हाथों ने, और अल्लाह जानता है ज़ालिमों को। कुल इन्नल मौतल लज़ी तुफ़र्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मलाकिकुम। तो कह दीजिए कि बेशक मौत जिससे तुम भागते हो फिर तुम मिलोगे, सुम्मा तरद्दूना इला आलिमिल गैब, और तुम मिलोगे उसकी तरफ जो गैब का जानने वाला, व शहादत और आश्कार का जानने वाला, फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुमको बयान कर देगा जो तुम करते हो। तो वो मौत की तमन्ना तो नहीं करते थे बल्कि मौत से फ़रार हासिल करते थे। अब इसमें दूसरा मसला क्या आएगा कि इंसान ना कि उसको अगर दिख रही है कि जहाँ कहीं मौत के असबाब दिख रहे तो वहाँ से फ़रार हासिल करेगा वो, यानी ये नहीं सोचेगा कि मरना होगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरी किस्मत में जीना होगा तो मैं जी लूँगा। अगर कहीं पर ऐसे असबाब है कि आप सल्लम का एक दफ़ा एक दीवार ऐसी थी जो गिरने वाली थी तो आप सल्लम बहुत जल्दी से वहाँ से निकल गए कि ये दीवार गिरना पड़े, तो ये हक़ है हमारा, यानी ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपनी जान बचाएँगे। कि कहीं आग लगी है तो इंसान ये नहीं सोचेगा कि मेरी किस्मत में बचना होगा तो मैं बच जाऊँगा, बल्कि वहाँ से फ़रार हासिल करेंगे। बस इसमें फिर किसका मसला आता है? जो वबा जहाँ पर फैली है बस वहीं पर अहकाम बदल जाते कि फिर वो बस्ती से हमको निकलना नहीं है, फिर वहाँ पे फ़िक़ही मसाइल आ जाते, वहाँ पे अहकाम बदल जाएंगे। हाँ, ये 3 मसाइल हो गए। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति यौमिल जुमा। और ऐ लोगो ऐ ईमान वालो, जब तुमको निदा दी जाती है नमाज की, सोलात की यौम जुमा में, फ़सऔ इला ज़िक्रिल्लाह, तो फिर सही करो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, वज़रुल बई, और छोड़ दो बई। तो अब नूदिया के क्या मतलब है? नूदिया का मतलब अजान है। और जुमा जो वर्ड था ना, तो जुमे की इतनी ज़्यादा ख़ासियत है कि देखो जब 6 दिन में अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया की तख्लीक की और उसकी तकमील जुमे के दिन पाई। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जुम्मे के दिन ही, आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन दाखिल हुए जन्नत में, जुम्मे के दिन दुनिया में डाले गए और क़यामत भी जुम्मे के दिन आएगी। तो जुम्मे की इतनी अहमियत है। तो जुमा मतलब अरबी ने चूज़ किए थे, जुमे का दिन अपने इबादत का मखसूस दिन अरबी ने चूज़ किए थे। यहूदियों ने शनिचर का दिन चुने थे और नसरानियों ने इतवार का दिन। और ये जो जुमा था ना, तो काब बिन लुई जो हज़रत सल्लम के आबा अजदाद, हमने इसमें देखे ना नसब में, काब बिन लुई, इन्होंने जुम्मे का नाम जुमा रखा था। जुम्मे का मतलब होता है इज्तिमा का दिन, मिलने का दिन। और वो उस दिन को बड़ी अहम जमा करते थे लोगों को और खुतबा दिया करते थे। तो जो काब बिन लुई थे वो बुत परस्ती से पाक थे। आप सल्लम के आबा व अजदाद में से है काब बिन लुई, तो ये बुत परस्ती से पाक थे, ये कभी इन्होंने शिरक नहीं किया। और यहाँ तक कि आप सल्लम की खुशखबरी भी अपनी उम्मत को देते थे। और ये लोग जो थे अरबी, ये काब बिन लुई का बहुत ज़्यादा है मतलब इज़्ज़त करते थे, इकराम करते थे। यहाँ तक कि फिर बाद में इन लोगों ने कैलेंडर भी काब बिन लुई के इंतकाल के बाद से गिनती शुरू की, कैलेंडर शुरू किया है ना, साल गिनना शुरू किया। उसके बाद में फिर जो आमे फ़ील हुआ,
जो असहाबे फील का वाक़या हुआ, फिर वहाँ से उन लोगों ने वहाँ से साल गिनना शुरू कर दिया। यानी काब बिन लुई की इतनी अहमियत थी कि ये जो जुम्मा निकालने वाले थे ये काब बिन लुई थे। जुम्मे को जुम्मा नाम देने वाले, इजमा करने वाले उम्मत का खुतबा ये काब बिन लुई ने शुरू किए थे। बाज़ रिवायत में है कि अंसार मदीना भी हिजरत से पहले जुम्मे के दिन ही वो करते थे, इजमा होता था उनका। और यौम अरूब भी कहा जाता है जुम्मे को, इजमा का दिन। और नूदियत सलात का मतलब है, और देखो जो सही का माने है ना, सही का माने ना कोशिश करने के भी आते हैं। हर बार सही के माने दौड़ने के नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सही के माने कोशिश करना। क्योंकि क्या लिखा गया क्या है कि इज़ा नूदिया ले सलाती फ़ी मिन यौमिल जुमा फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, के तुम सही करो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। तो सही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के लिए दौड़ते हुए मत जाओ, बल्कि सुकूनत और वक़ार के साथ जाओ। तो यहाँ पे सही के दूसरे माने क्या होंगे? सुकूनत, वक़ार या फिर कोशिश। और छोड़ दो बै यानी ख़रीदो फ़रोख्त। ज़ालिका खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। तो बै से मुराद ना सिर्फ फ़रोख्त आता है, लेकिन जब इंसान फ़रोख्त करना ही बंद कर देगा तो अपने आप ख़रीदारी भी रुक जाएंगी ना, कि एक चीज़ तो बंद हो जाएंगी। तो दुकानों को अगर बंद कर दिया जाएगा तो फ़रोख्त अपने आप रुक जाएंगी। फ़ैज़ा कुज़ियत सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर जब तुम पूरा कर लो नमाज को तो फिर फैल जाओ ज़मीन में और तलाश करो अल्लाह का फ़ज़ल। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से याद करो अल्लाह को ताकि तुम फलाह पाओ। और इसमें जुमे से पहले खाना पीना सोना किसी भी बात का करना, यहाँ तक कि किताब का मुताला करना भी मकरूह है। सिर्फ जुमे की तैयारी करना चाहिए। अब जुमा कहाँ पर होगा? जुमा किस पे फ़र्ज़ है? जुमा औरतों पर, मरीज़ों पर, मुसाफिरों पर, नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। और जुमा कहाँ पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया जाता है 40 से ज़्यादा घर होंगे, गली कूचे होंगे जहाँ पे कोई हाकिम बैठता होगा, इस तरीके के, वहीं पर जुमा फ़र्ज़ है। और ये जो छोड़ दो बै जो है तो ये शहरों पर ही लागू होंगी जहाँ पे जुमा होगा। यानी जो काश्तकार है, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे जिनमें काम धंधे होते हैं, काश्तकारी होती है, उनके लिए जुमा है भी नहीं, उनको जुमा नहीं पढ़ना है। यानी बड़े बड़े शहरों में ही जुमा पढ़ा जाएगा, छोटे गांव में जुमा नहीं पढ़ा जाएगा। और जो है वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम फैल जाओ ज़मीन में और तलाशो अल्लाह का फ़ज़ल और कसरत से याद करो ताकि तुम फला पाओ। तो हज़रत इराक़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जुमा से फ़ारिग होते तो दरवाज़े के मस्जिद पर खड़े होकर ये दुआ पढ़ते, मैं भेज दूँगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अहबब्तु दावतुका व सल्लैतु फ़रीज़तका वंतशरतु कमा अमरतनी फ़रज़ुक़नी मिन फ़ज़लिका अंत खैरुर राज़िक़ीन। तो ये दुआ पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है। और अल्लाह पाक फरमाता है कि जो शख्स नमाज जुमा के बाद तिजारत या कारोबार करता है तो उसके बरकत में 70 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से याद करो कि काफिरों की तरह ना हो जाओ कि दुनिया के कामों में इस तरह मशगूल हो जाओ कि अल्लाह का जिक्र ना करो, कि कामों में भी अल्लाह का जिक्र करना है। वइज़ा रअौ तिजारतन और लहवन इन्फ़ज़ू अलैहा व तरकूका काइमन, और जब देखा उन्होंने तिजारत या तमाशा तो वह मुतफ़र्रिक़ हो गए, इलैहा उसकी तरफ, व तरकूका काइमन और आपको खड़ा हुआ छोड़ दिया। तो ये वाक़े में क्या हुआ था कि दहिया बिन कल्बी थे, पहले बाद में मुसलमान हुए थे, तो वो बहुत बड़ा तिजारत का काफ़िला लेकर आए थे। और आपसे सल्लम ने पहले आपसे सल्लम ने जुमा की नमाज़ पढ़ा दी थी और उसके बाद खुतबा होता था पहले। तो आपसे सल्लम ने नमाज़ पढ़ा दी और खुतबा हो रहा था। तो ये जो दाहिया कल्बी थे वो बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला उसी वक्त पहुंचा जब खुतबा चल रहा था, और उस वक्त खूब ढोल बज रहे थे। और दो चीज़ें हुई थी कि एक तो तिजारती काफ़िला था और लोगों ने सोचा कि जुमा हो चुका है और सिर्फ खुतबा चालू है तो निकल गए थे, यानी आपसे सल्लम का खुतबा छोड़ के उठ गए थे। और दूसरा कि उस वक्त ऐसा हो रहा था कि अरब में बहुत ज़्यादा किल्लत थी, यानी वहाँ पे सामान की बहुत ज़्यादा किल्लत थी और सबको ये डर था कि हम लेट हो जाएंगे तो हमको सामान नहीं मिलेगा, हमको हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं मिलेंगी, इसलिए सब भाग गए। तो सिर्फ 12 लोग बचे थे। तब से सल्लम फरमाते कि अगर ये 12 लोग भी उठ के चले जाते तो वहाँ अज़ाब आ जाता। तो वहाँ से 12 लोग बचे थे, बाकी सबके सब उस तिजारती काफ़िले की तरफ दौड़ पड़े थे। अब सल्लम को छोड़ दिया था। कुल मा इंदल्लाह खैरुम मिनल लहवी व मिन तिजारत, कह दीजिए कि कह दीजिए कि अल्लाह के पास बेहतर है ये तमाशे और तिजारत से, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ का देने वाला है।